2026 बीजेपी के लिए काफ़ी लकी साबित होने वाला है और बंगाल में 15 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। क्या इस बार बंगाल में ममता दीदी का सत्ता का सिंहासन उनसे दूर जाने वाला है? देश की राजनीति में हर जगह अब बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर चुनावी राज्यों में किसकी बनेगी सरकार। वोटिंग खत्म हो चुकी है, ईवीएम भी सील हो गए हैं और एग्जिट पोल्स के रुझान भी सामने आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्रीका। क्या पश्चिम बंगाल में बदलेगा सत्ता का खेल? क्या बीजेपी इस बार इतिहास रचने वाली है या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सभी को चौंका देगी? और यहाँ बात सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी की भी है। हर राज्य के एग्जिट पोल ने वहाँ की तस्वीर लगभग साफ कर दी है। लेकिन असली कहानी क्या है? एग्जिट पोल कितना सही होता है और बंगाल में आखिर बीजेपी आगे कैसे दिखाई दे रही है? आज इस स्पेशल पैकेज में हम जानेंगे एग्जिट पोल 2026 का पूरा गणित और सियासी सच। सबसे पहले नजर डालते हैं उन राज्यों पर जहां चुनाव हुए और एग्जिट पोल क्या संकेत दे रहे हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की तो एग्जिट पोल्स के मुताबिक यहाँ मुकाबला बेहद कड़क है। यहाँ 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी और 2 में टीएमसी की सरकार की आशंका जताई जा रही है। कुल 294 सीट्स में से 145 बीजेपी के पाले में है और 142 टीएमसी के पाले में है। यानी ज़्यादातर सर्वे बीजेपी को बढ़त देता नजर आ रहा है। यानी इस बार सत्ता परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। वहीं बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में परंपरागत रूप से क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है और एग्जिट पोल्स भी उसी ट्रेंड को बरकरार रखते दिख रहा है। यहाँ डीएमके के हिस्से में 118 सीटें हैं और एआईएडीएमके के हिस्से में 82 सीटें नजर आ रही है। यानी तमिलनाडु में फिर से डीएमके की सरकार ही बन सकती है। केरल में फिर से लेफ्ट गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। यहाँ सभी 6 एग्जिट पोल्स में यूडीएफ की सरकार बनने की आशंका है। हालांकि अन्य पार्टी भी बराबर की टक्कर देती नजर आ रही है। असम में एग्जिट पोल्स बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ के 11 एग्जिट पोल और सभी में भाजपा की वापसी हो सकती है, यानी पार्टी अपनी सरकार बरकरार रख सकती है। वहीं पुडुचेरी में देखा जाए तो वहाँ 4 एग्जिट पोल है और चारों में एनडीए की वापसी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पर नजरें टिकी है वो है पश्चिम बंगाल। खैर ये एग्जिट पोल है, लेकिन असली परिणाम 4 मई को ही सामने आएगा। अब आप सभी के सामने ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि बंगाल में इस बार बीजेपी को इतनी बढ़त कैसे मिल रही है। 15 सालों से तो वहाँ पर टीएमसी को कोई नहीं हरा पाया है। फिर इस साल बीजेपी ने ऐसा कौन सा षड्यंत्र रचा जिससे बीजेपी को सफलता मिलती नजर आ रही है? वैसे इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें से पहला कारण है ग्राउंड स्ट्रेटेजी और बूथ मैनेजमेंट। बीजेपी ने इस बार बूथ लेवल पर मजबूत नेटवर्क तैयार किया और हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश की है। वहीं दूसरा कारण है सेंट्रल लीडरशिप का फोकस। बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतरे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी रैलियां की, जिससे कैडर में ऊर्जा नजर आई। तीसरा कारण है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, यानी सत्ता विरोधी लहर। लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कुछ इलाकों में नाराजगी की बात भी सामने आई और दीदी की सत्ता में बंगाल में ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें बीजेपी ने हाईलाइट किया और जनता के सामने भी लेकर आए। इससे बंगाल की जनता में बदलाव की चाह बढ़ी। चौथा कारण है ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन, जिसका मतलब है कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने बंगाल में अपना संगठन काफ़ी तेजी से बढ़ाया है, जिसका असर अब दिख रहा है। इन सभी कारणों के साथ बीजेपी ने ममता दीदी के बयानों का काउंटर किया और उन्होंने बराबर दीदी की बातों के तर्क जनता के सामने रखे। साथ ही बीजेपी ने महिला वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश की।
और ममता सरकार में बंगाल में अब तक जो जुर्म होते हुए आए हैं उन पर भी बीजेपी ने ममता को टारगेट किया। लेकिन याद रखिएगा, एग्जिट पोल का अनुमान सिर्फ एक संकेत है। आइए अब समझते हैं कि आखिर ये एग्जिट पोल होता क्या है। चुनाव के दौरान दो तरह के सर्वे किए जाते हैं, जिसमें ओपिनियन पोल में उस चुनाव क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से अलग अलग सवाल के जरिए सर्वे किया जाता है। ओपिनियन पोल वोटिंग से पहले किया जाता है, जबकि एग्जिट पोल में स्पेसिफिकली वोट देकर बाहर निकले व्यक्ति से ये जाना जाता है कि उसने किसे वोट दिया। आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किए जाते हैं, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा 100% सही नहीं होते, इसलिए इन्हें सिर्फ संकेत माना जाता है फाइनल रिजल्ट में। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि भारत में एग्जिट पोल को लेकर क्या कानून और नियम है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1991 के सेक्शन 126A के मुताबिक मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल जारी किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति मतदान खत्म होने से पहले एग्जिट पोल जारी करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वाले को 2 साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। वहीं एग्जिट पोल कितना सटीक है, ये 3 मुख्य फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला, जिस एग्जिट पोल का सैंपल साइज जितना बड़ा होता है उसे इतना ही ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। मतलब सर्वे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क किया जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है सही अनुमान लगाने में। दूसरा, सैंपल सर्वे में पूछे गए सवाल जितने न्यूट्रल होंगे, एग्जिट पोल का रिजल्ट भी उतना ही सटीक होगा। और तीसरा है, सर्वे का दायरा जितना बड़ा होगा, रिजल्ट एक्यूरेट होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लीजिए किसी विधानसभा में सिर्फ 2 या 3 पोलिंग बूथ से सैंपल लिए जाते हैं, जहां किसी एक पार्टी के उम्मीदवार की पकड़ है। इससे एग्जिट पोल के रिजल्ट पर भी असर पड़ सकता है। तो अब इंतज़ार है सिर्फ 4 मई का, जब ईवीएम खुलेगी और तय होगा कि कौन बनेगा सत्ता का असली खिलाड़ी। क्या बंगाल में होगा बड़ा उलटफेर? क्या बीजेपी संभालेगी सत्ता का सिंहासन, या फिर ममता बनर्जी फिर से खेल पलट देंगी? एग्जिट पोल ने एक तस्वीर तो बनाई है, लेकिन असली फैसला जनता का ही होगा। आप क्या सोचते हैं, बंगाल में कौन जीतेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही बड़े चुनावी विश्लेषण के लिए देखते रहिए भारत 24।